दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि चुनावी माहौल है भारत की राजधानी दिल्ली में, तो उस पर एक गर्मा गर्म बहस लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उससे पहले कि मैं डिबेट को शुरू करूं, आज की हेडलाइंस। तमाम एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बढ़त। चाणक्य के अनुसार आम आदमी पार्टी को 48। किरण बेदी ने सभी एग्जिट पोल्स को नकारा, कहा 3 बजे तक के थे एग्जिट पोल, 3 बजे के बाद हुई भारी वोटिंग। कांग्रेस के लिए एक और डरावना दिन। कई सर्वेज में आया कि 0 तक हो सकता है कांग्रेस का हाल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली के कार्यकर्ता और लोगों को दी बधाई। बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड देने वाले पोप फ्रांसिस के बयान पर जर्मनी ने जताई असहमति। और सुजैन के छोड़ देने के बाद ऋतिक रोशन को छोड़ा उनके पिता ने, यूहू में खरीदा नया बंगला। तो जी अभी समय है डिबेट का। मैं पैनल को क्विक इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये पब्लिक डिबेट है। स्काइप आईडी ऑन है, फेसबुक ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है। आप स्काइप आईडी के माध्यम से इस डिबेट में शिरकत कर सकते हैं और सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। 7 फरवरी 2015, समय 10:02। I have got initially a quick introduction to my panelist Amit Bhatt. After a long time, he's joining from Delhi studio. Sir, welcome. From Delhi, joining me. Thank you, Ji. Thank you. Shailendra Yadav, sir, welcome. Thank you. From Delhi studio, Mr. Vinod Chandra Gupta, joining me, sir. Thank you. Thank you. Thank you. From Chennai, Bala Nagendran. So, we'll get more panelists. Bala, welcome. And hi, bro. Before we start this debate, I want you to read out the exit polls for the listeners so we could start. Yeah, as you said in your good evening to everyone from Baltador. As you said, bro, in your headlines that the exit polls of Chanakya that quotes 48 seats plus or minus 6 to Aam Aadmi, plus or minus 6 in 48. So we have to know. And for BJP, 22 plus or minus 6. And for Congress, 0 plus or minus 2. So this is the stand according to Chanakya. According to Cesaro, it says it will take up to Aam Aadmi Party. It also backs Arvind Kejriwal with 31 to 39. And it backs BJP from 25 to 35. And if we go to NewsX, it says 39 to 43. And for BJP it goes to 26 to 29, and for Congress it gives 6. And if we go to Times Now's compilation cumulative report, it says even the vote shares, when it compares the Lok Sabha as well as the local elections, where Congress has done little better than BJP predictably, it gives 39 to 45 to Kejriwal's Aam Aadmi Party, and 31 to 36 to BJP, and 6 to 7 to Congress. So this is how the tally goes. To best of my knowledge, I read only one survey, News Nation survey, where BJP is getting the lead. Well, let's start with Amit Bhatt. Now to which position he's going to take. Ji Bhatt sahab. अनिश, बहुत ज्यादा कुछ कहने को इस दृष्टिकोण से नहीं है क्योंकि चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे कहने से इस चुनाव के जो परिणाम है वो प्रभावित होंगे, इस परिप्रेक्ष्य
निरपेक्ष में कि वोटर को कोई फर्क पड़ेगा, तो उसका तो कोई कम से कम महत्व है नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने डिबेट बुलाई है या डिस्कशन बुलाई है, तो हमें कुछ कहना ही होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, जिसका मैं समर्थक रहा हूं, ये पूरी तरह से मैं इसको नकार रहा हूं। इस बार 48 सीटें, ये बहुत ज्यादा सीटें दे रहे हैं। हालांकि क्लोज कंटेस्ट रहेगा दिल्ली में, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आपको बीच की स्थिति में रखूं जी, नहीं ऐसा, क्योंकि ये डिबेट है, डिबेट में मुझे किसी एक पक्ष को चुनना होगा। तो मैं अभी जो है शुरुआत में ये कहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी, और ये 48 सीटें हैं, ये बेमाने हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। बहुत ज्यादा सीटें दे रहे हैं इस बार। पहली बार मुझे लगता है कि चाणक्य का जो ये एग्जिट पोल है, पहली बार ये विफल होने जा रहा है। जी जी जी, शैलेंद्र यादव जी। एक बार पैनल का भी और जितने और श्रोता हमें सुन रहे हैं, एक सबका आकर्षित करना चाहूंगा ध्यान एक तरफ। जब 2014 में आम आदमी पार्टी आई थी, तो हम सब ने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और मुझे लग रहा है कि इस बार हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया है। क्योंकि ये बिल्कुल ये न्यू पार्टी है, और क्योंकि इसके वोट्स इधर से उधर हिल रहे हैं, सो सर्वेस को भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आई थिंक अभी मैं बीजेपी का पक्ष लूंगा, और आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ओवर एस्टिमेट है। ओके, सो टू एज फॉर नाउ विद बीजेपी। गुप्ता जी। मैं अमित जी और शैलेंद्र भाई से पूरी तरह सहमत हूं, और एग्जिट पोल को तो मैं बिल्कुल पूर्णतः नकारता हूं। मैं एग्जिट पोल को मानता ही नहीं हूं। मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और बहुमत में आएगी। इसमें अब किसी को 2015 में कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो बाला, now 3 with BJP. Even I am with the Election Commission's random exit poll that says Aam Aadmi Party 36 to 40 and BJP to 28 to 32. So there are some things which we can't leave, that perhaps we can say BJP has blundered in these elections, in this Delhi elections. Perhaps time played against them. First thing we can say, induction of Kiran Bedi is a great move, a very good card. Perhaps it could have been a checkmate for Aam Aadmi Party if they have done it a month before than what they have done. And another thing, many of the BJP spokespersons, if you had listened the news debates or discussions in various channels for the past 2 days, many of the BJP spokespersons themselves admitted that Harshavardhan would have been a better choice than Kiran Bedi. For example, if you see, even if BJP wins 40, let me give it to them as of now. Last year they have won 32 with the help of Harshavardhan. But while inducting Kiran Bedi ji, what you are gaining just 8 seats. I think if you had inducted Harshavardhan, you would have gone 44. So I back Aam Aadmi Party in this time. Okay. So now, Bala, you are favoring Aam Aadmi Party. 1 Yes. versus 3 at the initial stage. Okay. So now BJP has to, today BJP people has to answer a lot. Now my first question, when all the survey came before, जब पहले सारे सर्वे आए, तो जो बीजेपी को फेवर कर रहा था, तो सभी देवर एग्रीड, एवरीबडी वाज एग्रीड कि भाई ये नहीं, सर्वे सही है। और दूसरी पार्टियां ये सेम गेम प्लान चल रहा था कि नहीं, सर्वे झूठे होते हैं ना। वाई इज दिस? अभी इस टाइम पे हमने दिल्ली में देखा कि सभी सर्वे, चलो मान लेते हैं कि 48 सीट नहीं मिलेंगी, लेकिन सभी क्लियर कट मेजोरिटी दे रहे हैं। तो आई मीन, व्हाट आर द चांसेस व्हिच मेक्स यू फील दैट बीजेपी विल गेट बैक? मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हमेशा सर्वे जितने भी सर्वे आते हैं उसको माना है। जो भी लास्ट सर्वे हुआ था 2015 में 2014 में लोकसभा के लिए, उसमें आम आदमी को 6 सीट दिखा रहे थे और बीजेपी को 1 सीट दिखा रहे थे दिल्ली में 7 सीटों में से। और हुआ क्या, 7 की 7 सीटें बीजेपी को निकल के आई थी।
सो देखो ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि सर्वे कई बार सटीक हो जाते हैं, कई बार बहुत गलत हो जाते हैं। ये समय समय की बात है। Okay. सो Okay. So, well, Mohit Singla ji has joined me first time in a debate, so welcome. हेलो एवरीवन। जी मोहित जी, यहाँ पे जो डिबेट चल रही है आम वर्सेस बीजेपी, और 3 हमारे साथी जो हैं, 3 पैनलिस्ट आर फेवरिंग बीजेपी। दे आर सेइंग दे डोंट बिलीव इन द सर्वेज। नाउ आई वांट टू नो योर पोजीशन फर्स्ट, देन विल ओपन अप। बाला इज जस्ट विद आम आदमी पार्टी, 3 वर्सेस 1 एज फॉर नाउ। व्हाट इज योर स्टैंड? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर इस बार के मैं इलेक्शंस की बात करूं तो देयर इज जनरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आप। काफी लोग हैं जो कि आपको प्रेफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। मुझे अभी भी लगता है कि शायद हंग असेंबली होगी। लेकिन टुडे योर स्टैंड ऑन? मेरे को लगता है कि एक हंग असेंबली होगी फिर से, और अगर आपको मेजोरिटी मिलती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो रेली सरकार चला पाएंगे। So again, what is your today's step? Because we are debating AAP versus BJP. So what is your step? Even if Danish it bhai, is Hung Danish- Assembly, I back Aam Aadmi with 33 seats, even 34 seats, and BJP is 20 seats. Okay, so Amit So Bhatt sir is excited. I have a question for him. Now before Mohit sir, last time I would like to let me speak. Yeah, take my Danish. question. Take my question as well. दानिश, जी दा- आप मेरा प्रश्न भी दानिश। ले लीजिए। अमित भाई, आप मेरा प्रश्न भी ले लीजिए, उसके साथ अपने पॉइंट्स रखें। Now my question is, जी बताइए। do you think that to induct Kiran Bedi, that BJP has made blunder because so many internal issues came out right after? नहीं, मुझे नहीं मैं लगता नहीं है कि समझ ऐसा रहा। कुछ है, क्योंकि मुझे देखिए, ये सवाल मैं दिल्ली में रहते हुए मुझे बड़ा क्लियरली शुरू से मालूम था कि किरण बेदी ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ कुछ वो नहीं कहा है। कि मतलब हमेशा से था कि किरण बेदी विल बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर बीजेपी फॉर चीफ मिनिस्टर। So it is no surprise, and I don't think it's a bad decision. I think it's a very, very good decision. She's a very experienced administrator. Okay, let Actually- Amit Bhatt actually, wants to say, it- let him say, then Bala will. Yeah. Oh, जी Bhatt साहब, go ahead. I endorse the opinion of Mr. Shukla. अब आप सिंगला सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी, सिंगला, मोहित सिंगला जी, मैं कह रहा था जी, मोहित जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं Your voice is breaking. Your voice is terribly broken. Bhatt साहब, your voice is breaking. देखिए क्या होता है, क्रिकेट मैच और राजनीति लगभग जो है ना वो इसमें क्या है कि अगर आप मैच हार जाते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है, तो आप कह देते हैं जी आपने गलत डिसीजन लिया था। अगर आप जीत जाते हैं तो आप कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल सही निर्णय लिया था। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी बिल्कुल अभी सुन। तो मुझे नहीं लगता कि किरण बेदी को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की कोई मिस्टेक या गलती की है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये एक साफ सुथरी छवि की जो है वो नेतृत्व क्षमता वाली एक स्त्री है, स्ट्रांग महिला है, और हम बचपन से ही किरण बेदी के बारे में हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं। ऐसा नहीं कि किरण बेदी, ठीक है, कुछ लोगों को आरोप था जी उसको एकदम से आपने ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी में इंक्लूड किया है आप चुनाव लड़ाने, लेकिन किरण बेदी देश की वो पर्सनैलिटी है जिसे हम लोग सब लोग जो यहाँ पर मौजूद है इस डिबेट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बचपन से ही उसका नाम समझते आए हैं, चाहे वो हमारे प्रतिपक्षी मित्र हो या मैं हूँ। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि बचपन से उसके बारे में पढ़ते आए हैं। I will answer to that in that point as he has given. Okay, go ahead. That's the same. He has given a great comparison with cricket. Let me and what I wanted to say, जैसा मोहित, Your voice is actually breaking. मोहित ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आम आदमी पार्टी आती भी है तो उन्हें उनकी रिलायबिलिटी पे शक है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि 49 दिन के अंदर इस्तीफा दे करके, अराजकता फैला करके वो जो भगोड़े बन जाते हैं, ऐसे लोगों को जनता नहीं लाना चाहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी रिलायबिलिटी पर किसी को विश्वास है। I got your point. Now Bala, your points and my question. Do you think
the same points now Amit Bhatt is, Mr. Bhatt is saying the anarchists, all the times they are calling Aam Aadmi Party anarchist, Arvind Kejriwal are anarchist. So these sort of arrogance has put them down. Actually, the thing, first let me answer to Bhatt's indictment. Perhaps I can say that's a good comparison with cricket match. The same BJP supporters at the time of Lok Sabha elections, while Chanakya said they are going to get either 273 to 283, when Modi ji got and his leadership has gained 282, people have said Chanakya was right. When the same thing said in the assembly, in the state elections of Jharkhand, Uttarakhand, they have said, and in the same sense they have said in Maharashtra. Maharashtra also they have said Chanakya given majority, but BJP failed. However, they have said survey is fine because BJP is ruling now. And when it comes to Delhi, while first time since Modi ji's regime, a single party is leapfrogging BJP like anything. In fact, according to Chanakya, Aam Aadmi has doubled its tally. So at the time, people are saying the survey is wrong because it has been taken before 3 o'clock or before 4 o'clock. No, what went wrong for BJP? नहीं बाला देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Let him put the point. Let him put the point, then go back. Few things I will say. First thing is, before inducting, I haven't said induction of Kiran Bedi ji is wrong. Of course, she has been a good leader, good administrator. I'm not sure that whether can she be a good politician. There is a difference in being a good administrator and a good politician, right? And another thing, when you induct someone and you are inducting directly straight away to the chief ministerial post, which most of the BJP cadre didn't like. We have seen the protest, and that only thing I can say to your question, it is not that anti-BJP that voted for Aam Aadmi. The pro-BJP themselves voted for Aam Aadmi today because they don't like Kiran Bedi. Okay, so I नहीं बाला देखिए मैं I have a different opinion on this. Okay. कहना चाहूँगा जी मोहित भाई, just a minute. Let me. Gupta ji काफी देर से होल्ड पे हैं. Gupta ji, then I will get back to you. Then Shailendra ji, then we'll move on. Now Gupta ji, क्या बाला के पॉइंट से एग्री हैं कि जो उनके समर्थक थे उन्होंने ही आम आदमी पार्टी को वोट किया है? जी गुप्ता जी, क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया मैं. बाला कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो किरण बेदी को लाया तो फूट पड़ गई लोगों में, और जो उनके बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को वोट किया है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत फहमी है ये, और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. जो आम पार्टी से होके आए हैं, और जहां तक किरण बेदी जी का एक इशू बन रहा है, अंदरूनी इस तरह की कोई भी कलह बीजेपी में नहीं है. मैं पीछे कई बैठकों में रहा भी हूं, और ऐसा कुछ भी कभी भी पार्टी में ऐसा कहीं देखने को आया नहीं है. किरण बेदी जी के गुप्ता जी, हमने लेकिन देखा है कि सतीश उपाध्याय जो उनके समर्थकों ने विरोध किया है, और मनोज तिवारी जी ने भी विरोध किया था, काफी हमने देखा है ये. even one of the ministers, member of parliament has come. मनोज तिवारी जी ने उस समय जो कहा था इन लोग उपाध्याय जी के उस पे, लेकिन उन्होंने फिर उस पे सफाई भी दी थी कि मेरा मतलब उनका वो नहीं था जो पब्लिकली समझा गया. वैसा कुछ नहीं है, अंदरूनी कोई कलह उन्होंने बताई हो, उनकी बातों से निकली हो, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल साफ सुथरा है, और सभी चाह रहे थे किरण बेदी को. और आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब चुनाव नहीं होने थे, जब चुनाव के तय हो रहा था कि चुनाव कराया जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, उस समय जब बैठक हो रही थी तब भी बीजेपी के उसके सभा में किरण बेदी जी के विषय में विचार चल रहा था उस समय. तो उस समय कुछ ऐसा हो रहा था कि हम किसी अन्य का समर्थन नहीं रहे, तो हमारे पास कुछ कमी जो हो रही थी 8 की, तो उसमें 4 और 8 की, तो हम उसमें किसी निर्दलीय उसका समर्थन लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस तरह की हम गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रहे थे जिससे कि कल को लेसन पब्लिकली गलत जाए. तो इसलिए किरण जी पे विचार कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है. पार्टी में अंदरूनी पहले से ये विचार इस पे था, क्योंकि अब ये चुनाव दोबारा कराने थे, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था उस समय, तो इसलिए हमने उस चुनाव के बाद उनको प्रमोट किया, आगे लाए, उनका नाम सामने लाए पब्लिकली.
ओके, तो ऐसा नहीं है कि जी। अचानक आई चीज को हमने ग्रहण कर लिया और एकदम से एक्सेप्ट करके उसको उभार दिया और ला दिया, ऐसा नहीं है। जी, आई गॉट योर पॉइंट। जी मोहित जी, गो अहेड प्लीज विद योर पॉइंट। Now, Mohit ji, तो मैं okay, ये let me कह give you a रहा था question as कि- well. Let me give you a question and then your points. My simple question is, do you think a gap of 1 year not to conduct the election went wrong for BJP? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। तो देखिए, जो भी वक्त लगना था इन टर्म्स ऑफ चीजों के सेटल होने में, एंड जो भी कोशिश थी इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि कुछ जो ऑलरेडी इलेक्शंस हुए हैं उसके बेसिस पे बीजेपी सरकार बनाए, तो वो कोशिशें जो थी उसमें जो वक्त लगना था वो लगना था। जहां तक जो बाला ने कहा था कि किरण बेदी एक पॉलिटिशियन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं उस पे कुछ कहना चाहूंगा कि इस समय मुझे जो लगता है कि हमने खूब पॉलिटिशियंस आई थिंक सब पिछले 60-65 सालों में देखे हैं। जो हमें चाहिए, हमें इस समय बहुत ही स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कि चीजों को एक सही तरीके से ऑन ट्रैक ला सके, ना कि उनको और ज्यादा डिसरप्ट कर सके। Sorry to interrupt you. Even we can take Kejriwal, the greatest example. He has been an administrator. Kejriwal has not. Let me finish. No, hang on, Bala. I understood your point, but see the point with the problem with Kejriwal is that he lacks the ability to see anything through. I am in Delhi, okay? I've seen it. He always tries to find the easy solution out. How if he 3 years, you cannot compare 3 years of administrative experience to Kiran Bedi's administrative experience. Sorry, sir. That's where you haven't got my point. I am saying Kejriwal's administrative experience as an IRS, like the way you are calling her administrative experience as an IPS. Let me tell you, the same Kejriwal has blundered in 49 days. That was a sheer blunder which put him through this much, right? Okay, so Bala, but he's complete done your point. blunder at I every see. stage, It's Bala. not a 1 by 1. Let me have some other. Okay, now Naresh is joining from Delhi as well. So Delhi studio is full today. Yeah, one example I would like. बालाजी की प्रशासनिक प्रश्न पर एक मैं सफाई देना चाहता हूँ। जी, I will allow everyone. Let's have the comment. Shailendra ji is on hold for us. जी, नहीं दानिश भाई, मैं एक छोटी सी बात अपने 30-40 सेकंड में कह। Go ahead. Today I was watching an astrological program, and that particular gentleman from astrological desk, he was aptly said that Arvind Kejriwal actually doesn't have that ability to stay for the long time in the administration field. Okay, so you are putting the astrology point of view as well in the debate. What's interesting? Okay, but that's an interesting point. Yeah, in a democracy, astrology has come. That's fabulous. This is what we have seen. अच्छा सुनिए, मजेदार बात ये है कि वो IAS ऑफिसर थे भाई। अगर उनके अंदर ये एबिलिटी होती तो उनको वहीं कंटिन्यू करना चाहिए था। क्या जरूरत थी उनको? No, why not? She has the 40 years of experience. Okay, for the listeners say. Okay, let's come on the topic. Let's come on the topic, please. तो वहीं से Kiran Bedi resigned because she did not get the promotion on the basis of seniority. बालाजी के प्रश्न पे मैं ये कहूंगा कि किरण बेदी जी IPS हैं, IPS की एडमिनिस्ट्रेशन और जो इसमें चीफ मिनिस्टर या फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरिटी अवश्य है। Okay. तो आप ये मान के चले जो IPS में जो स्ट्रांग लेडी ये रही है प्रशासनिक अपने एडमिनिस्ट्रेशन उसमें, तो ये निश्चित रूप से एज ए पॉलिटिकल भी एक स्ट्रांग लेडी निकलेगी। Okay, so let's listen Naresh now, then Shailendra ji, then move on, please. Okay, Naresh, please go ahead. हेलो। Yeah, go ahead. Welcome and go ahead. जी बिल्कुल, थैंक यू। और मेरा पूरा सपोर्ट बाला के साथ हूँ मैं आज। कि एक तो मुझे पता चल गया खैर कि जो लोग आज तक एग्जिट पोल को सपोर्ट करते थे और मानते थे, जब आज थोड़ा उलट फेर हुआ है तो लोगों को यहाँ किसी को ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है एक्चुअली। नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि एग्जिट पोल हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये तो पर्टिकुलर एग्जिट पोल है। Let him complete. Nobody Okay, let him complete, please. और दूसरी बात ये है कि जो 49 डेज का मामला रहा वो किन हालातों में खत्म हुआ वो अलग बात था, लेकिन इतना जरूर है
कि दिल्ली की जो जनता है उसे ये भी मालूम है कि उन्होंने उस टाइम पे उसे पूरा सपोर्ट नहीं दिया था, और जब इन लोगों को पूरा सपोर्ट नहीं दिया था तो इस बार कोशिश जनता की ये है कि उनको एक बार पूरा सपोर्ट देके जरूर देखा जाए। Okay, so your point. Okay, Shailendra ji, now my points, my question. Take my Only question. one example I will quote No. before you go to that other. No. I will hold you. I will hold you. Please, hold for a while. Shailendra ji, now my question is: don't you think that ground level work? BJP was completely fail in a ground level. They were failed to campaign on a way, because we see Mr. Narendra Modi was desperate. I will let you know. Yeah, I will let you know. Yes, your question is right to me. See, first of all, I will give you Mohit answer also. Sorry, not Mohit. Naresh. Naresh and Balaji. See, if that's today's survey will convert to in the final result for the favor of the Aam Aadmi Party. Do you all think? Hello. Yeah, go ahead. Okay. Do you all think कि जो ये सर्वे आएंगे इसके बाद आम आदमी की पार्टी बन जाती है, तो इसका कारण एक होगा, और वो कारण ये है कि जो पिछले 60 सालों में बाकी राजनीतिक दलों ने झूठ बोल के और कैप्चर की देश की राजनीति पे, अगर मेरे को भी फ्री पानी और आधी बिजली दाम पे कोई मेरे से वोट मांगेगा तो मुझे देने में कोई, अपनी वोट देने में उसको कोई दिक्कत नहीं। पर क्या रियलिटी में प्रैक्टिकल में पॉसिबल हो सकता है आज की डेट में? वी आर द एजुकेटेड पीपल, वी आर स्टैंडिंग इन द दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या वो कल यूपी और बिहार में भी आज बिजली के दाम आधे हो जाएंगे? क्या हम हवाई वादे के बेसिस पे तो इतने सालों से हम लोग इलेक्शन अलग अलग लोगों को जिताते आ रहे हैं। Mohit bhai, then take my question. One take question, then I will allow Bala. Now my question is, do you think there is a great, I'm reading out the manifesto now. Okay, so there are two big point in the manifesto. अमित भट्ट जी, आपका मैं ध्यान चाहता हूं यहाँ पे। बीजेपी ने पहली बात उनसे ये एरर हुआ, उन्होंने ये कहा कि प्रिंटिंग एरर, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट कहा। ओके, इमिग्रेंट। नाउ सेकंड थिंग, बीजेपी इज कंप्लीटली फेल टू राइट डाउन अबाउट द स्टेटहुड। पहले वो बीजेपी कह रहे थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन इस मैनिफेस्टो में वो भूल गए और बिल्कुल नहीं लिखा। इन चीजों का कोई असर देखते हैं? और खास नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट कह देना, रेजिडेंट की जगह इमिग्रेंट, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट बौखलाहट समझ आती है आपको? देखिए दानिश भाई, मेरे को ये लगता है दानिश भाई कि दानिश भाई ये निट पिकिंग जिसको कहते हैं ना, ये उस लेवल पे चले जाता है। अगर हम बट इंडिया में नेट पिकिंग वर्क्स करती है, राइट? नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये गलत है। ओके, नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन को इमिग्रेंट कहना, चाहे वो टाइपो हुआ, चाहे वो प्रिंटिंग एरर था, वो एक चीज है जो कि गलत है और उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं किसने क्या कहा और किसने कहाँ गलती की कुछ कहने में, अगर उस पे हम लाइन बाय लाइन चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो सूची है इन टर्म्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्या कहा वो बहुत ज्यादा लंबी होगी एज अगेंस्ट बीजेपी ने क्या क्या कहा। तो वो तो एक टॉपिक इज नॉट प्रैक्टिकल। बट जहां तक आप ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो ये कह देना, जो मैंने पिछले 1 साल में दिल्ली में देखा, उन 49 दिनों में भी जब आपकी सरकार रही और उसके बाद जो भी रहा वक्त, राइट, आप अगर अजीब अजीब वादे करेंगे, अगर आप पुलिस को कहेंगे जी ऑटो ड्राइवर का आप चालान नहीं काटेंगे, वो मीटर से जाए नहीं जाए, वर्दी पहने नहीं पहने, वो कुछ भी गलत करें, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप कहते हैं कि जी आप बिजली की तार काट दीजिए, खंबे पे चढ़ के बिल मत दीजिए, जिन लोगों ने बिल नहीं दिया मैं उनका बिल माफ कर रहा हूं, अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप मुझे बताइए, हम सब यहाँ पे हैं, ये किस हिसाब से एक अच्छे सुशासन का So I mean, should I acknowledge this? You are saying Aam Aadmi Party is a dramatic party. I mean, you are calling just a paid exit poll by Aam Aadmi. No, they are saying Aam Admi Party. No, I am not even talking about the exit poll. I have not even talked about the exit replica. That is a mild replica, whether it happens or not. I am saying Aam Admi Party might even get a good number of seats in this. In my opinion, it will be a hung assembly. If it is not, even if Aam Admi gets majority, they will not be able to run the state or city for more than a year.
Yeah, That is what my that stance that is. is the victory of the people because they are putting all the population of the hook. It is not the victory of the people. I don't agree to that. No. You need to put everybody on hook, sir. That's so at least people do something good. Balaji, Let me ask. Balaji, I have simple question to you. Yeah. No. Jesse, May I quote before? Oh, let's take the question. Okay, go ahead, Shailendra ji. Yeah. see, Balaji, Delhi having, 40,000 करोड़ का बजट है एंड आम आदमी ने उसको 12,000 करोड़ का 12,000 का उसको उसने बजट बना दिया है। उसके बाद आप लोग उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिला रहे हैं। You know how much it may cost to convert to independent state Delhi? So converting Delhi into an independent state is entirely lies with the parliament. Right? Yeah, but no party, no one. Even I don't back Naresh can answer he's from Delhi, he can better tell. So Naresh, here are the questions. आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी, आपको लगता है ज्यादा एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है, अभी नतीजे नहीं आए हैं लेकिन हर जगह वो मुबारकबाद का सिलसिला, आपको डू यू फील कि ये नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे? ये बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट नहीं होते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो खुशियों का जो दौर होता है ये आपके बीजेपी के साथ भी होता था, जिस पार्टी के साथ भी एग्जिट पोल होते हैं वो लोग नॉर्मली खुश होते ही होते हैं। दूसरी बात ये है, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने लगभग जितनी जो 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसमें से कुछ लोगों ने वोट दिया एग्जिट पोल को भी अगर मान ले फिलहाल, क्योंकि हमारे पास फिलहाल बेसिस नहीं है बात करने के लिए, और उस पर भी अगर आप कहें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, या तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बैठे लोग ये मानते हैं कि जो दिल्ली की जनता ने किया होगा उसमें शायद ऐसा कुछ, मतलब वो समझदार लोग नहीं है। क्या लोगों को नहीं पता कि बिजली का बिल कब कम होता है? क्या मोदी सरकार ने 8 महीनों में वो सब कर दिया है जो उन्होंने कहा था? और क्यों एक सवाल और भी बहुत बड़ा आया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी देखेंगे, आप दिन भर आज देखिए किरण बेदी ने जो किया पूरे टीवी में बैठ के, वो कहीं पे जाके बोलती हैं कि देखिए ये झुग्गियों पे जाके आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं बम गिरा देंगे, पार्टी नहीं दोगे, है आप वोट नहीं दोगे तो बम गिरा देंगे, आप टीवी में नहीं ला रहे हो, आपका टीवी बिका हुआ। उन्होंने दुनिया की जो बौखलाहट दिखाई है आज, वो लोगों को समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि केजरीवाल के खिलाफ में किरण बेदी को लाना, स्पीकर ऑन बंद कर दे, जिसका स्पीकर है ऑन है प्लीज बंद कर दे। तो जो लोग किरण बेदी को लाए यहाँ पे, वहाँ सिंपल क्या हुआ कि वहाँ जो दिल्ली के जो सपोर्टर थे उनके अपने, उनको भी निराशा हुई कि एक बंदे को लाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा इतना खास नहीं है, क्योंकि आज जब उनका सीएम कैंडिडेट जो है, जब उनका सीएम कैंडिडेट बोलता है किरण बेदी, तब भी वो भी यही कहती है कि मोदी जी के साथ आओ और मैं आपको सुरक्षा दूंगी। मतलब है कि वो यहाँ पे भी इलेक्शन जो है मोदी के नाम पे बेसिकली लड़ा जाना चाहिए। Another thing I would like to quote in DDA, I have been waiting for 10 to 15 minutes to say this incident in an election campaign. अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। नरेश भाई ये कह रहे थे कि क्या मोदी ने 8 महीनों में वो काम करके दिखाया। देखिए मोदी ने स्पीकर ऑफ कर दे प्लीज, जिनका भी स्पीकर, ये आवाज लिसनर तक नहीं पहुंच रही है, एड्स आ रही है लिसनर की प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि हम 8 महीने के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई उन्होंने no, you are wrong. He said in 100 days he will bring the black money back. He said many things. At all, not. Yes, it is on the record. No. Yeah. 15 lakhs for each account, sir. That is जो उन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है। अब आपको साइड देखने की जरूरत है। अब आप 8 महीने के अंदर अगर हम ये चाहें कि भारत का नक्शा बदल जाए तो वो तो उन्होंने कभी भी प्रॉमिस नहीं किया था। इसको थोड़ा सा आप गलत तरीके से आपने अभी मैं आपको कोट कर रहा हूँ, एक मिनट बस। आप कह रहे हैं 8 महीनों में बीजेपी और आप खाली 49 दिन के शासन पे आप केजरीवाल को आंकना चाहते हैं।
49 दिन में तो और दूसरी बात ये, आपने 49 दिन में अराजकता के सिवा तो कुछ किया ही नहीं ना। साहब अराजकता तो फैली हुई थी ना, ऐसा तो है नहीं केजरीवाल अकेले अराजकता कर रहे थे, उनके साथ दूसरी पार्टियां भी उलझती रही हैं, ये बात तो आप मानेंगे। क्या हुआ कि आपको 49 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिला, नहीं तो देश गिरवी हो जाता। अच्छा, तो मतलब उससे पहले तो देश को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब केजरीवाल ने नरेश आई हैव क्वेश्चन टू नहीं बनी जो 49 दिन में बनी। No, first of all, here not speak about Modi ji, because see, you can't expect because of Modi ji 29 states and 2 union territories will vote for BJP. Modi is not only the spotlight holder in all over India. Kindly understand. Listen to me. Question is about Kiran Bedi and Arvind Kejriwal. And the pressure you have brought an emotionally imbalanced woman to be a chief minister. I'm telling you this. बालाजी एंड नरेश, सी द नरेश सेड कि आज किरण बेदी ने मीडिया में आके क्या किया है। किरण बेदी ने कुछ नहीं किया है, कुछ स्लम के लोगों ने आके मीडिया के सामने और अपनी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके बकायदा नाम के साथ, आइडेंटिटी प्रूफ के साथ कुछ लोगों की कंप्लेंट कराई। नंबर 1 वो लोग भी जिनकी आप बात कर रहे हो वो वहीं नंबर सुन तो लो पूरा हो जाने दो भैया। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। देखो, पुलिस आपके कैंडिडेट को पकड़ती है दारू के साथ तो आप कहते हो पुलिस बिक गई, ठीक है। मीडिया अगर बीजेपी का कुछ ज्यादा दिखाते तो आप कहते हो मीडिया बिक गई। कोर्ट की तरफ से आपके ऊपर कुछ ऑर्डर आते हैं, जजमेंट आती है तो आप कहते हो जज बिक गए। तो सर एक्चुअली में पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होती जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। आप वोट ले लोगे ड्यू टू द, अगर लोगों को आप कन्विंस कर ले रहे हो झूठ बोल के, इस तरीके से धरना वगैरह से करके, इनकी नजर में तो वही ईमानदार है जो इनकी तारीफ करे, बाकी तो सब बेईमान है। आज आप सभी पोलिंग बूथ, सभी न्यूज चैनल, सभी सर्वेस को अच्छा बता रहे हो। इन्हीं न्यूज चैनलों की आप वो कहते थे ये जी न्यूज बीजेपी का है, इंडिया टीवी कांग्रेस का है, ये सारे बिके हुए हैं, मैं आ जाऊंगा तो इन सबको बंद करा दूंगा। महाराष्ट्र में आपने केजरीवाल ने खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं पीएम बना तो मैं ये जो न्यूज चैनल वाले गलत दिखा रहे हैं मैं इनको जेल में डाल दूंगा। तो सर ऐसे नहीं होती राजनीति। आप जो किरण बेदी को एक तो बता रहे हो अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जो पुलिस में होता है, उसके पास हर समाज का तथ्य का और ओवर बर्डन होता काम। Not only, sorry to interrupt you, not only inexperienced, but she is, I feel, even her campaign proves she is not emotionally stronger. If you listen to one assembly campaign where people were chanting for Modi, when Modi was about to arrive, she was speaking, she stopped in between and said, I can't speak in this atmosphere. What does it mean? Okay, now I have a question for BJP people. Now my question is, जब आम आदमी पार्टी की ओर से किरण बेदी जी को डिबेट का ऑफर आया, उन्होंने ठुकरा दिया, शी अवॉइडेड। देन जब उनको बोला गया कि आप न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ें, तो वहां भी उन्होंने सेफ सीट चुनी, कृष्णानगर, जो कि बीजेपी की एक पेट सीट मानी जाती है। डू यू थिंक कि लोगों की नजर में ये भी एक बौखलाहट थी बीजेपी की और इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? सर नो यू आर कंप्लीट, ऐसा है एक मिनट शैलेंद्र, पहले मैं आंसर दे देता हूँ। मैं एक आंसर दे देता हूँ इनको। अगर इतनी ही ताकत थी, अरे अरविंद केजरीवाल तो हर किसी नेता के अगेंस्ट ये बोलते थे कि आप कहाँ से लड़ेंगे, मैं वहीं लड़ूंगा। चलिए अगर हम मान भी लें कि किरण बेदी कृष्णानगर से, तो वो क्यों नहीं कृष्णानगर से खड़े हो गए? अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था, कृष्णनगर में चले जाते हो नई दिल्ली को छोड़ करके। अगर वो इतने आश्वस्त। It is not even about Kiran Bedi contesting or Kiran Bedi winning, but tell me a person while campaigning and they were chanting their leader's name, and the leader who is always impressing even his opponents. So what? Manmohan Singh. How can you say, sir, I can't speak when people are chanting Modi? Let me complete. मनमोहन सिंह कोई बहुत अच्छे स्पीकर नहीं थे, बहुत अच्छे डिबेटर नहीं थे, बट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। That's why we have thrown Congress to the ground. Don't talk about Congress now. तो मालूम कि वो क्या था, वो तो उसकी तो डिबेट ही नहीं। That's why we have thrown Congress to 44, near 44. अरे see, listen, see yes, after 10 years. See the reason behind, see Balaji, initially behind that why the Kiran Bedi is standing on the Krishnanagar.
कृष्णा नगर इज फॉर द सीएम पोस्ट, और वो वहीं से खाली हुई थी। हमारे पुराने सीएम वहीं से आए थे, उनको हमें सीएम पोस्ट उनको दी है, तो उनका उन्हीं का एरिया देना पड़ेगा सर। आप क्या बात कर रहे हैं? पार्टी की अपनी I am not saying it is wrong. I am not saying that बीजेपी ने Krishna is wrong. कोशिशें की है तो जिस पार्टी से नेता मिले उन्होंने वहां से पार्टी नाता लेते गए। But उनको one- जो भी लगा कि कोई नेता उनके लायक ठीक काम आ सकता, उन्होंने दूसरी पार्टी से भी लिजवाना चाहते थे। तो आप ये देखिए पोखलाट क्या है ये, मतलब आप इस हद तक ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ताकत आपके पास है आपने सारी लगा दी। और कल के जो न्यूज़पेपर में जब पब्लिकेशन बना था तब भी बीजेपी ने कुछ न्यूज़पेपर में इसके बारे में किया, क्या वो वायलेशन नहीं था? आम आदमी ने बीजेपी के पॉलिटिशियन को अपनी पार्टी में नहीं मिलाया, कांग्रेस के पॉलिटिशियन को उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं मिलाया है क्या सर जी? Okay, I will hold a new. Listen. Wait. आम आदमी पार्टी में सारे लोग जिन लोगों को बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, Wait for a while, guys. Now I have a new panelist in the debate. Let me introduce. आम आदमी पार्टी के अंदर I would सारे like to request you, please stay with us. आम आदमी पार्टी के अंदर तमाम New who could panelist not has joined us. find the place in Congress and BJP. संगीता जी आपका स्वागत है, पहली बार आप डिबेट में आ रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपने पॉइंट रखें जी। संगीता जी आप सुन रही हैं? हेलो जी हेलो आपका स्वागत है, डिबेट में पहली बार आ रही हैं, अपने पॉइंट रखें जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार जो आज के रिजल्ट आए हैं इसमें तो 100% श्योर है कि आपको ही मेजोरिटी मिलने वाली है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्लियर दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा, 50-50 जाएगा, जिसमें कि फिर एक बार वही प्रॉब्लम आएगी कि सरकार की कौन बनाए। तो अब इससे जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ ऐसे कुछ यहाँ भी देखने को लग रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं तो यही चाहती थी कि किरण बेदी की सरकार आए दिल्ली में, वही किरण बेदी होती तो काफी अच्छा होता हमारे लिए। हर चीज से आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या गलत हुआ बीजेपी के साथ, जो किरण बेदी जी को एग्जिट पोल में अभी तक जो रुझान आए हैं तो वहां पर बढ़त नहीं मिलती दिखाई दे रही है, ह्यूज डिफरेंस है। तो क्या गलत आपके हिसाब से गया दिल्ली में बीजेपी के? जो आपने जिन पॉइंट्स पे फोकस किया है उन पॉइंट्स पे बीजेपी ने फोकस नहीं किया। इश्यूज को लेके जितना इन्हें विश्वास में लिया है आपने दिल्ली को, वो शायद आज के टाइम पे दिल्ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू था। पानी, बिजली, ये सारी चीजें, घर जो जिस तरह से उन्होंने कहा कंप्लीट रिमूव करके उसकी जगह बना के देंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा विश्वास में ले गई हैं। किरण बेदी का इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने के बाद वो इस बार पता नहीं क्यों इतने विश्वास में नहीं लग रही हैं। सो आप 2 पॉइंट आपने कहे हैं, लिसनर्स के लिए मैं आपको समराइज कर दूं, उसके बाद मोहित जी हमारे how far it is fair from a person from another? Let me summarize. She is saying कि जो एक चीज की जो जमीनी तौर पे जो मुद्दे उठाए हैं आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर फेल हुई है। उन्होंने लोगों की जो बातों को उठाया आम आदमी पार्टी ने, मोटा मोटा इन्होंने ये कहा है, तो आपने आम आदमी पार्टी को पार्टी से ज्यादा सपोर्ट मिला है, बीजेपी को जो किरण बेदी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। देखिए दानिश, सीधी सी बात है इसमें, अगर मैं संगीता जी की बात को आगे कहना चाहूं तो ऐसे वादे जो कि पूरे नहीं किए जा सकते, ऐसे वादे करके तो कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है। क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या कहते हैं या आप कितना काम ऑन ग्राउंड करते हैं और क्या रियलिस्टिकली काम पॉसिबल है। आपने कह दिया जी हम 20 नए कॉलेज खोल देंगे, आप कहां खोलेंगे 20 नए कॉलेज? उसका प्लान क्या है? क्या आपने कोई प्लान बनाया? दिल्ली में 20 नए कॉलेज आपने कह दिया हम खोल देंगे, कैसे खोलेंगे? सर जी आपने कह दिया हम बिजली के रेट आगे खोल कर देंगे, हम आप मतलब कैसे? जो उसके पास कोई प्लान होगा ना, मतलब आपको कैसे पता कि दिल्ली में स्पेस की कमी है? If that is the case, building toilet all over India for every house is not possible, right? If I say that clean India scheme is not possible, toilet not no, possible. if you speak in that sense, cleaning India is not possible.
But why is it cleaning India not possible? Surely not possible. Whenever you clean Cleaning your India, police, इतना cleaning स्पेस कहाँ से लाएंगे जितना स्पेस जब तक आपकी साइकोलॉजी practically it is impossible, sir. Practically it is सफाई impossible. रखने के लिए देखिए, मैं आपको आपने ये चीज वैसे इसमें relevant- बालाजी, that was मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा इसमें No, एक बड़ी एक practically it was impossible. Sir, see. नहीं बालाजी 30 सेकंड में फिर बात कर लीजिए। सब सोचेंगे एक- क्लीनिंग की ओर तो प्रैक्टिकली आप- है, व्यवहारिकता है उसमें। आप सेकंड मेरी बात सुनिए बालाजी, सीधी I सी want बात to listen you, but your own सरकार- parties are speaking. सरकार एक कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार एक पॉइंट तक लोगों को एनेबल कर सकती है। अगर मैं कहता हूँ The same enable is what he has said. नो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं सड़क पे कूड़ा फेंकूंगा और थूकूंगा तो कोई सरकार उसको साफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक सरकार आके मुझे कहती है जी मैं 20 नए कॉलेज खोलूंगा, तो मैं एक झूठी उम्मीद बांध रहा हूं बिना किसी प्लान के। अगर आपके पास प्लान है बहुत अच्छी बात है, मैं फुल्ली सपोर्टिव हूं उस चीज का, बट हवाई घोड़े दौड़ाना और हवा में आपके पास आप वो स्ट्रक्चर बना दीजिए दिल्ली का, जहाँ पे दिल्ली में स्पेस ही ना बच रहा हो एक कॉलेज खोलने का भी। सर मैं तो नहीं कह रहा हूँ स्पेस है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपने उच्चार दिन में 15 दिन मैं सिर्फ ये Okay, one by one, guys. One of guys, I'm getting. Let me read out. I will read out some chats of the listeners. I would like to revert to Mohit, sir, with all due respect. Yes, let me read out some messages of the listeners first for in a 1 minute only, then continue. The listeners are saying after a long time we are having an interesting debate. Thank So you. participants are going very well. Thank you, listeners. Yeah, Actually, लिसनर्स बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाह रहा था दानिश for the scheme. आम आदमी पार्टी ने जब 49 दिन के शासन में आम आदमी पार्टी को गलती से जनता लेकर आई थी और उन्होंने बिजली के दाम घटा दिए थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा था कि आपने किस आधार पर ये बिजली के दाम इस तरीके से कम कर दिए, वो गैर कानूनी ठहराए गए थे। तो वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहते हैं, जो वो काम करके गए वो उसके बाद जो है वो रिवर्स हो गए। Let आम आदमी पार्टी आंसर, let आम आदमी पार्टी आंसर। आपको रेगुलर करने की बात करी थी, उस पे भी क्वेश्चन उठा था कि आपने किस संविधान के अंतर्गत आपने ये बात कही, आश्वासन दिया, वो उसका भी जवाब केजरीवाल के पास नहीं था। ओके, तो let आम आदमी पार्टी आंसर, let आम आदमी। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहती हूँ। हेलो जी कहिए। Then Naresh and Bala will answer. He does not have, the complete. He lacks the complete knowledge of the law and Indian Constitution, Arvind Kejriwal, and he is going to. Okay. Very good. Okay. But Okay, let Sangeeta ji say, then Bala, you and Naresh. Okay, let. I think professionally. Okay, Bhaji, I got your point. I got your point. I got your point. Okay, Politics. Sangeeta ji. यस So he was an आपको सर में आने का इतनी जल्दी तो नहीं हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, बिकॉज एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। अगर इस समय अभी अगेंस्ट में बैठते हैं और कुछ साल ही सीखते कि काम कैसे करते हैं, कैसे चलाएगी सरकार, सारे सिर्फ जो इन्होंने इतने सारे चीजें रख दी हैं सामने और उसको वो गैर कानूनी तरीके से या फिर धरने प्रदर्शनी से उनको पूरा करना चाहेंगे, तो ये उनके अगेंस्ट में ही जाएगा। Okay, so 3 points. Okay, let me put your point before Bala and Naresh. Naresh will speak, then Bala. The point where is Bala? The point is raised by the BJP people. One, the Arvind Kejriwal is completely lack of the knowledge of this law and constitution. One, two, he is just declaring everything but has no vision and plan. Three, they are saying they don't have any experience. First, they must sit in opposition. They should learn and move forward. Now, Naresh, but the people have decided. But the people have decided something against what they have said now. Yeah, Naresh and Bala. Yes, Naresh. पहली बात तो ये कि जो एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से एक ही गलती हुई है जो मुझे समझ में आती है, जो उन्होंने अत्यधिक उत्सुकता दिखाई। पहली बात, अगर वो उसी को लीड करते हैं वहीं पे उसी पे जो उन्होंने 49 में रिजाइन कर दिया, वो रिजाइन नहीं करते और सर ये थोड़ा एक वो हुआ, उनका नेगेटिव पॉइंट गया उनके लिए।
लेकिन आप इसके यहाँ पे ये कह दें कि नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि हम सरकारी बदला नहीं लेंगे। वो ये कह रहे थे हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। चोर कह रहे थे उसके साथ हो लिए। Mr. Moderator, Delhi BJP people are not listening. That's why they are losing. Let him say. हाँ, और दूसरी बात वो प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो बात रही अभी, मैं उस वाली बात पे तो मेरे को अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि एक बंदा जो आपको पूरी इंडिया के सामने आपको विजन दे रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सर, अगर केजरीवाल नॉलेज ही नहीं है, that is the case. The Prime Minister itself don't have vision, sir. How can he say? You listen one by one. Don't outshout, please. Don't outshout. दिल्ली में डीडीए हर बार कई हजार घर बना सकते हैं कुछ सालों के बाद, वो भी दिल्ली के अंदर नहीं है। चलिए एक मिनट, अगर आप लोग मेरी बात सुनते, आप विजन की बात करते हैं, चलिए मैं कहता हूँ कि केजरीवाल साहब ने पिछले, अगर हम 1-1.5 साल की बात लें, उन्होंने ऐसा क्या कहा है और क्या किया है। सॉरी टू से, मोहित सर, कैन यू एडजस्ट स्पीकर? नहीं, किसी का स्पीकर ऑन है सर, मेरा तो नहीं है। जिनका भी स्पीकर ऑन है प्लीज इसे रेक्टिफाई करें, लिसनर्स को प्रॉब्लम आ रही है। एंड आई टेल यू, लिसनर्स आर वेरी हाई टुडे, दे आर लिसनिंग एंड कॉन्स्टेंटली आई एम फोकसिंग ऑन द चैट्स रादर देन ऑन डिबेट। जी, या इट्स गुड। तो देखिए नरेश, अगर केजरीवाल साहब ने सरकार चलाई होती और इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई होती कि मैं अब तो लोकसभा इलेक्शन लड़के पता नहीं क्या तीर मार दूंगा, और जब वहां पे हार गए तो वापस वो दिल्ली के पास आ गए कि जब मैं दिल्ली चलाऊंगा, अगर उन्होंने ये ना किया होता तो शायद आई वुड हैव अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है, लेकिन इलेक्शन को बिल्कुल अलग चला। आप मेरी बात समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो मेरी एक डिफरेंट रिस्पेक्ट होती उनके लिए। उनको प्रॉब्लम ये है कि वो कह देते हैं, पिछले साल 26 जनवरी में उन्होंने कहा हम धरना देंगे, ये तो सब वीआईपी के चोचले हैं। इस साल वो कहते हैं जी मुझे वीआईपी इनवाइट नहीं आया, मैं एक सीएम हूं। समझ नहीं आता है ना उनका, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो बैकग्राउंड है, आप जानते हैं उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनकी बड़ी खराब। विद रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर, आई टेल यू, आई एम इन दिल्ली, सो आई टेल यू, Mr. Somnath Bharti, ex-law minister, entering anybody's house and saying कि जी मैं इस घर में घुस रहा हूँ और यहाँ पे ये रैकेट चल रहा है और यहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं और ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं, कोई भी मिनिस्टर हो उसको ये हक नहीं है। अगर कल मेरे घर में कोई घुसाए और बोले कि गलती थी, नहीं सर, गलतियां तो भर भर के हैं। यही गलती केजरीवाल साहब ने कहा kindly listen to the Aam Aadmi. We are not Aam Aadmi Party. We are Aam Aadmi. So दिल्ली वाले हैं उनसे पूछें, और जो बाहर के उनसे आसर पूछें कि रियलिटी भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती आ रही है वो प्रैक्टिकली करती है, वो सपनों के महल नहीं बना रही है। वो सुनी कि ना वाली बात आप, मैं ये कह रहा हूँ में जो रियलिटी में होता है वो आज भी वही चल रहा है जो उस टाइम पे था। आप ये कह रहे हैं कि जो लॉ आपको परमिशन नहीं मिल रही, उस तरह से जो आप गलती कह सकते हैं, आप ये अच्छा सर, चलिए हम सब हिंदुस्तानी हैं यहाँ पे। केजरीवाल साहब कहते हैं कि जो महान हस्ती बैंगलोर से बैठ के आईसिस का ट्विटर अकाउंट चला रही थी, उनका अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए था, उनको राइट टू स्पीच है। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमक डाली हो क्या? और जम्मू कश्मीर के बारे में भी अरविंद केजरीवाल की टीम ये कहती रही है कि भैया वहाँ पर तो जो है So Bala will say the things, last words, then I will get back to the closing comments. जी, actually, yeah. The things, the wrong things that I have found, either Kejriwal may be a blunder or Aam Aadmi may be a fluke party that may not know law constitution, but according to the exit
people have decided something against what our panelists have decided. Okay. So now for the there's a great disturbance, please. Yeah. Wait. Yeah. And Bala rectify. Please, I request all the panelists and the listener while joining me in the debate kindly come in a room with a headphone and proper things. Please do not yawn and blatch and those things which makes a wrong impression on the screen. And the thing that we want to say, am I audible? Yeah. No. And the thing I want to say about that is, in between the communal remarks, like the Sakshi Maharaj, though it has happened in Uttar Pradesh, it replicates in the elections. Sadhvi Niranjan Jyoti, it replicates, and the vandalization of the church recently. Of course, I won't subscribe to the argument that if anything happened to any other religion except Hindu, it is because of BJP. I won't subscribe to the argument personally, but in political sense, people with narrow mind and people with average, most of us people are laborers. They only think in that sense that any religion which got hurt apart from Hinduism, it is because of BJP. So vandalization of that church, that hurts a bit minority. And the final, I strongly believe Kiran Bedi may be a good administrator, but she is emotionally imbalanced. Highly emotionally imbalanced. Okay, let me start the closing comment one by one. Gupta ji. मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी 10 तारीख का वेट करें और हम उन उतावले लोगों में से एक नहीं हैं। हम वही खुशी मनाएंगे जिसकी हमें जीत की उम्मीद है। हम जीती हुई खुशी मनाएंगे और आप बीजेपी दफ्तर के सामने मिठाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जी शैलेंद्र जी। जी शैलेंद्र जी आप। जी मिस्टर भट्ट। ओके। मैं ये कहूंगा अगर 10 तारीख को बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहूंगा। हेलो जी चैनल को सुन पा रहे हैं? हाँ जी आई थिंक थोड़ी सी डिले हो रही है आवाज। जी कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हेलो कंटिन्यू सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी बिल्कुल। आई थिंक टेक्निकली आप बोलिए। 10 तारीख को अगर यही परिणाम आज जो सर्वे में आ रहे, अगर यही परिणाम रहते हैं, आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो दिल्ली का ये एक दुर्भाग्य होगा। जी आई थिंक यू आर इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके मिस्टर भट्ट। ठीक है फिर बाद आप भी देखिए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब ने ये तो चर्चा, प्लीज जरा सुनने की कोशिश कीजिए। हमने ये चर्चा, हमने स्टैट्स पर चर्चा नहीं की। मैं इस प्रोग्राम के आखिर में ये कहता चलूं कि 12 लाख जो डेरा सच्चा के जो वोटर हैं, 12 लाख वोटर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। बहुत बड़ा वर्ग उत्तर पूर्वी, जो भारत का जो पूर्वी भाग है, बनारस, गोरखपुर, उसका एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली में रहता है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के काम को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो पुलिस समुदाय है वो आम आदमी पार्टी से पहले से ही खुश नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके अलावा जो पढ़े लिखे समझदार नागरिक हैं दिल्ली के, उन्होंने सभी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके आधार पर मुझे ये कहना होगा कि ज्यादा नहीं तो बीजेपी को 40 सीटें यहाँ पे मिल रही हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कह दूंगा कि बहुत सी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पर कि बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा, 1000-2000 का मार्जिन रहेगा, विक्ट्री मार्जिन। लेकिन आफ्टर ऑल जब आप देखेंगे अल्टीमेटली 10 तारीख को, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 दिन के बाद परिणाम ये होगा कि बीजेपी को लगभग 40 या 42 सीटें मिलेंगी और इस तरीके से वो दिल्ली में एक नई सरकार बनाएगी। जी नरेश जी, एक तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि किसी ने कहा, मुझे याद नहीं कौन बोल रहे थे वो, उन्होंने बोला कि 1.5 करोड़ की जनता ने अगर ये फैसला दे दिया कि केजरीवाल की आम पार्टी आए और वो कुछ काम करे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण का बड़ा शेमफुल है कहना। क्योंकि आप अकेले एक बंदे के नाम पे आप अकेले एक बंदे हो के आप ये कह सकते हो कि 1.5 करोड़ लोग पागल हैं हिंदुस्तान के, तो बड़ी मूर्खता वाली बात है लोकतंत्र में कहने की बात। अमित भट्ट सर ने कहा कि पुलिस वाले लोग या वो जो बाहर के लोग हैं, अब इन्होंने से हमारे एग्जिट पोल को उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं।
तो हो सकता है कि आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड इनके पास होंगे या ऐसा स्टेट्स इनको मिल गया है कहीं से कि ये लोग वोटिंग करके आए हैं अभी, क्योंकि अभी ये खुद ही कह रहे थे कि मैं स्टेट्स में इस तरह के जो स्टैट्स आते हैं मैं उनमें बिलीव नहीं करता हूँ। अब इनके पास कहाँ से स्टैट्स आ गए कि इनके पास 12 लाख ये हैं, पुलिस वालों ने वोट नहीं किया। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ कि जहाँ मैं साफ साफ में कमेंट कर रहा हूँ, मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ अपना जी। आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए। नहीं बोलिए नरेश। तो मैंने आज जो देखा, अच्छा आप बोलिए आप पहले बोलिए कंप्लीट। प्लीज डोंट इंटरप्ट इन द क्लोजिंग कमेंट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। दानिश, मैंने आज भी देखा, मैं बहुत सारे जहां मैं गया था स्लम की साइड में, वहां लोग मिले मुझे बहुत सारे जो ये कह रहे थे कि हमने तीनों पार्टियों की रैलियां की, सबके पैसे खाए, लेकिन आम जनता उसी को है जो हम लोग झाड़ू को वोट देंगे। तो ये क्यों है? ये जनता सब जानती है यार। तो तीनों पार्टियों मतलब आमने भी पैसे बांटे हैं, मतलब ये मान रहे हैं वो भी लोग, तो कह रहे होंगे, मान रहे होंगे। भाई कौन नहीं बांट रहा? आप ये तो दानिश, ये तो हिडन और यूनिवर्सल। ओके, no, thanks for the honesty. Thanks for the honesty. Yes, please put your point. Thank you for the honesty. Yeah, please put your point. मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर जनता उनको एक मौका देना चाहती है तो बिल्कुल हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे मालूम है, मुझे डाउट है इस बात का पूरा कि बीजेपी सेंटर में होने का इसका फायदा जरूर उठाएगी। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई और आम पार्टी आई तो देखना वो उनको परेशान भी करेंगे। जी मोहित जी, इस तरह का इनका सेटअप है वो ऐसा ही रहेगा। थैंक यू नरेश। मोहित जी, अच्छा ठीक है, तो मैं अब किस ऑर्डर में है ये तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन देखिए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिले और हो सकता है कि हंग असेंबली हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर बीजेपी जीते, लेकिन ये फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी के काफी सपोर्टर्स हैं बेस्ड ऑन जो उन्होंने बात की। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली में फिर से साल भर के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आप कुछ वादे करके और एक अनार्किस्ट बेसिस पे सरकार और शासन नहीं ढंग से चला सकते। और जहां तक बात है कि अगर आम आदमी पार्टी, जैसे नरेश जी ने कहा कि जी तीनों पार्टी के पैसे खाए, चलिए ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस को तो पहले ही करप्ट कहते थे, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे अलग हुई? तो जितना भी इनका हम I think some network for a short break. Will be back. Radio is light of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio हाँ, तो बस लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि पिछले 8-10 महीने में मोदी जी की सरकार में जितना ट्रांसपेरेंटली, ओपनली, पब्लिकली एक्सेसिबल काम होते मैंने देखा है, उतना मैंने पिछले 10-15 साल में, 20 साल में नहीं देखा है। देश रातों रात नहीं बदलता है, उसको बदलने में वक्त लगता है। ये कहना बड़ा आसान है, 10 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सरकार ने क्या किया? सरकार ने काफी कुछ किया और उसी के कारण आप सब ये बोल पाते हैं कि आज हम गए हैं कि मेक इन इंडिया है और हमारे इतने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ रहे हैं, या स्वच्छ भारत कैंपेन है। तो हर चीज को वक्त लगता है। एंड अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो वो दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप चलते हैं, तो वक्त तो लगता ही है। थैंक यू मोहित भाई। बाला, योर क्लोजिंग कमेंट, आई विल वाइंड अप द डिबेट। Yeah, 3 points I would like to say. The first thing is, as I've said, even in the last debate, previous debate, AK-47, Arvind Kejriwal 47, fortunately one survey predicts 48, they have leapfrogged me. Why? Because first thing, the BJP entirely invested its all stocks on one leader, that is Modi. And the people in some parts have come to be aware of that Modi, we have elected him as a PM. Of course, as of now, there is nothing to say whether is he doing good or bad. As of now, things are going fine, smooth, swift. But
Modi is not going to be the CM. So wherever we go and speak about Modi, it's not going to reflect. That's what we are witnessing in Delhi. Second thing, we can say regionalism should not be there in India. Regionalism should not be there, regional expectations. When you contest a Delhiite in a CM, that is entirely different from when you make someone from some part of India and to make them a CM of Delhi. That's what the blunder that BJP has done. That's why even people, some of the BJP top brass has said Dr. Harshvardhan would have been the best choice than inducting Kiran Bedi ji, even at the closest month. And my third last point is, this time Aam Aadmi Party has given a tactical response. If you listened yesterday what they have replied to Shahi Imam, so Aam Aadmi has learned from their garbage and learned from their mistake,